हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसी का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में टाइप्स होते हैं। इसमें पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेन यही पढ़ना है आपको। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग अलग होगी पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसका नाम होता है ब्यूटेन। ये अभी नेमिंग आएगी तो बताऊंगी। देखो, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C4H10। जितने का नंबर ऑफ कार्बन है और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये कंपाउंड देखो, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब देखो, 4 कार्बन है, 3 3 6, 3 9 और एक 10, 10 हाइड्रोजन है। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है? C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है पर स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। ये मैंने स्टेट चेन में लिख दिया, ये 3 स्टेट में, और एक इस तरह से लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से बताते हैं हम। ऐसे ही आप पेंटेन का भी बना सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसे इसमें मैंने 4 बनाए, ऐसे 5 का भी बना सकते हो, 6 का भी बना सकते हो। ये था अपना था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या होता है? दीज आर द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल बताते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। मतलब जो दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 में डिफरेंस होगा। जैसे देखो, एल्केन का पहला मेंबर है CH4, सेकंड मेंबर है इसका C2H6। डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। यहाँ पे H4 है, यहाँ H6 है। तो कितना डिफरेंस हुआ टोटल? CH2 का। तो ये दोनों क्या होगा? होमोलोगस, एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज। अब इन दोनों में देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ये भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस हो गया। इसमें देखो, एल्कीन्स में C2H4 और C3H6, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आ गया। तो ये क्या होता है? होमोलोगस सीरीज। इसमें दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है, विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी, जैसे हम एल्केन वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी चेन है लंबी, उसमें प्रेजेंट होता है साथ में एक फंक्शनल ग्रुप जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। कितने तरीके के होते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा हुआ है सेट फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा और भी होते हैं पर अकॉर्डिंग टू 10th लेवल इतना सफिशियंट है ना। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन सा था? 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कौन से आगे? क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cl, क्लोरीन का सिंबल, ब्रोमीन का सिंबल Br। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH से। ठीक है, ऐसे होता है एल्डिहाइड, ये होता है CHO। कीटोन C, ये डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये इतने ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो ध्यान ही रहेगा वैसे भी, बस ये 4 ध्यान रखना। अल्कोहल होता है OH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और कीटोन होता है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड। ठीक है, ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से लगे होते हैं। जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इस तरीके से चेन में अटैच होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं उनकी।
अब हम लोग सीखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं उसकी। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस आयुपैक नेम दिया जाता है, हर कंपाउंड का अलग अलग नेम होता है। तो अब हम सीखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये 2 नंबर का, 2 से 3 नंबर का बन सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसमें से, नेमिंग में से। देखो सबसे पहला स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोई भी आपको चेन दे रखी है, कितना भी बड़ा कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको कार्बन एटम का नंबर देखना है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, उस अकॉर्डिंग नेमिंग होती है उसकी। ये मैंने इस साइड लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है वर्ड रूट जो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये सारे सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड कौन सा वाला था, एल्केन। 3 पढ़े थे ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का ये एन ही लास्ट में यूज करते हैं। कोई भी नाम होगा, जैसे ये मैथ है और लास्ट में लगा देंगे एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। देखो अगर किसी भी चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको वर्ड रूट यूज करते हैं हम लोग मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथ एन, जैसे ये वाला था। इसमें क्या है, एक ही कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम बन गया इसका, मिथेन, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो यूज करते हैं एथ, लास्ट में लग जाता है एन, इथेन, जैसे 2 कार्बन है, यहाँ पे CH3, ये CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सारे। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, फिर एन, इथेन। ऐसे ही अगर 3 कार्बन है तो वर्ड यूज करते प्रोप, एन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंट एन। 6 कार्बन है तो हेक्स एन। ऐसे ही 7 कार्बन होते तो सेप्ट यूज करते हैं, 8 होते हैं तो ऑक्ट यूज करते हैं, इस तरीके से होता है। मेन आप इतने भी ध्यान रखो तो सफिशिएंट है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से होता है। वैसे 9 को नोन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन यूज करते हैं हम लोग। ये ध्यान रखने पड़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको टिप्स पे हो जाएंगे ये, ठीक है। 1 कार्बन वाले को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ठीक है। जैसे ये है CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नेम बताना है हमें। तो कितने कार्बन है, सबसे पहले देखो 4, 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूट। हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, ब्यूट एन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 5 कार्बन होता तो ऐसे होता, तो ये हो जाता पेंटेन। 6 होते हैं तो हेक्सेन, 7 होते तो सेप्टेन, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग होती है इसकी। ये था सारे सिंगल बॉन्ड वाले का। अब डबल बॉन्ड का भी देखेंगे हम लोग, और फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो तो उसका अलग नेमिंग होती है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, नेमिंग करके देखते हैं खुद से। बाकी आप लोग भी ट्राई करना, पेन कॉपी लेके बैठना साथ में, ठीक है। देखो फॉलो पैटर्न कौन सा फॉलो करना है आपको, सबसे पहले लिखना होता है प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, वो सब प्रीफिक्स में आते हैं। फिर लिखना होता है वर्ड रूट, जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, वो वर्ड रूट थे। सफिक्स मतलब जो एकदम एंड में लिखते हैं, ओइक एसिड, आइन, ये सब सफिक्स होते हैं, ठीक है। और पहला देखते हैं हम, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप। अब ये वाले डबल बॉन्ड को देख के आप लोग ई यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। तो उसमें क्या यूज करते हैं, मतलब बाकी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप इन, और कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CH3, CH2, COOH, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, तो नेम प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है तो इसको ये नहीं माना जाएगा, बाकी सब सिंगल है, तो ब्यूट इन, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, सफिक्स यूज्ड ओन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन ओन, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3CHO, 2 कार्बन मतलब एथ, और CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड है सारे तो इन। एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, तो नेम क्या हो गया, इथेनल। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, 5-7 और प्रैक्टिस करके देखते हैं हम।
देखो नेक्स्ट देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन है, क्या यूज करेंगे? एथ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में यूज करते हैं सफिक्स आइन, इसका नेम हो गया इथ आइन। सिंपल था। अगला देखो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ। ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन क्लोरीन इन सब में हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो ये ब्रोमो आगे लिखेंगे, एथ ब्रोमो नहीं लिखेंगे, ब्रोमो एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नेम क्या बन गया? ब्रोमो इथेल। अगला देखते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड में हम यूज करते हैं इन, तो नाम क्या हो गया? प्रोप इन। ठीक है, नेक्स्ट, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे एथ, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, क्या नाम हुआ? इथीन, इथीन। ओके, बाकी अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है बनते हैं कि नहीं बनते। अगर नहीं होते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगी आपको। ठीक है, ये चार आपके होमवर्क के लिए, अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आंसर लिख के कि क्या क्या नेम बनेंगे इसके। ठीक है, और अगर कोई भी नहीं आए तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, बता दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करनी है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, कंबर्शन, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला है कंबर्शन। कंबर्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। देखो, द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रिलीज होती है और लाइट। हीट रिलीज हो रही है मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन में, हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेस पे दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एंडो एंड एक्सो। एक्सो में हीट रिलीज होती है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया मिथेन का, एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, नेम क्या हो गया? मिथेन। इसके रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अगला देख लो, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से कराई CO2 प्लस हीट। ठीक है, तो ये था हमारा कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो। ठीक है, एक चीज और थी कि जैसे अगर लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड आते हैं वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। ये भी एक थोड़ी सी पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका भी। ठीक है, ये था हमारा कंबशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनोइक एसिड। मतलब कि जो अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो सब्सटेंस को हीट करेंगे तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब वो एजेंट्स जो सामने वाले एटम को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं? मेनली एल्कालाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, दो कार्बन है एथ, अल्कोहल है तो इथेनॉल। इसको अगर हमने ऑक्सीडेशन करा, मतलब इसका हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट कराया, तो इथेनोइक एसिड बन गया, मतलब अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम ध्यान रखने होंगे, वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो आप दो तीन एग्जांपल्स जो मेन मेन है, ये दो मेन होते हैं, इनका ध्यान रखना, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, ये था हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में। फर्स्ट हमने कंबशन देखा, सेकंड था ऑक्सीडेशन, और थर्ड होता है एडिशन। इसमें क्या होता है, कोई भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स, एल्काइंस, उन सबका ट्रीटमेंट अगर हम H2 मतलब डाइहाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स में। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें यूज कौन से करते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं।
कैटलिस्ट को हम ऐसे एरो के ऊपर शो करते हैं। जैसे ये हमने इथीन ले लिया, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन कराई H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्या बन गया, इथेन। मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, एल्कीन से एल्केन बन गया। ये होता है हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह ले लेना, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है किसी दूसरे एटम के साथ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मिथेन का, मिथेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो सिंबल है वो सनलाइट का होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा मिथेन, मिथेन की रिएक्शन हमने कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हुआ क्या, ये एक हाइड्रोजन हट गया और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन हटा था और एक ये जो क्लोरीन बचा था, ये दोनों मिल जाते हैं वैसे, CH3Cl प्लस H2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा क्लोरोमिथेन। गलती से H2 लिख दिया था, H2 नहीं बनेगा, HCl बनेगा। ये देखो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसकी जगह क्लोरीन आ गया, इधर से क्या निकला H, इधर से Cl, तो ये HCl बनेगा। इसका थोड़ा सा वापस देख लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें पहला है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल को जनरली हम एथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो आप कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल। तो लास्ट में क्या आएगा, ओल, मतलब OH। तो OH हो गया, एथ मतलब दो कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3CH2OH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इट इज अ कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड, कलरलेस होता है। और क्या प्रॉपर्टी है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली कैसे रिएक्ट करता है ये। पहली हमारी सोडियम के साथ में, ये हमने इधर इथेनॉल लिया, इथेनॉल की रिएक्शन कराई सोडियम के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, CH3CH2ONA। ये इसकी जगह पे यहाँ पे Na जुड़ गया, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ये गैस गैस होती है तो इसको ऐसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं हम। ये था हमारा पहला रिएक्शन विद सोडियम के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है इथेनॉल। ये हमने इथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराई हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव करता है। अब इसने यहाँ से OH और एक H रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी है ना हमें हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया उसकी जगह, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 वर्क करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया H2SO4। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट्स हमारा इथेनोइक एसिड, जिसको जनरली हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। देखो ओइक एसिड किसमें सफिक्स की तरह यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका फॉर्मूला होता है COOH। H मतलब दो कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH3COOH, ठीक है। कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसे। 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब 5 से 8% इथेनोइक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हम उसको विनेगर बोलते हैं, सिरका जो हम यूज करते हैं। कैसा होता है इथेनोइक एसिड, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल आती है इसमें से। एसिड है तो टर्न किसमें करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। और क्या प्रॉपर्टी है फिजिकल इसकी, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, किस तरह से ये रिएक्ट करता है बाकी सब्सटेंसेस से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, हमने इथेनोइक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन कराई अल्कोहल के साथ, मतलब इथेनॉल के साथ, दो कार्बन है ना तो इथेनॉल। एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराई विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3COO C2H5, ये अलग निकल जाएगा, और ये H2 और एक H ये मिलके वाटर बना देंगे। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका पूरा नाम हुआ इथाइल इथेनोइक। इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, वैसे आपकी नेमिंग है नहीं एस्टर की।
फिर भी बता देती हूँ। इथेनाइल इथेनोइड, ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें ईस्टर, C डबल बॉन्ड O आ गया ना, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ईस्टर्स यूज किस में होते हैं? आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं एस्टर को। ठीक है, क्या करा, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई, एस्टर प्रोड्यूस हुआ और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ पिछली वाली रिएक्शन से एसिड की अल्कोहल के साथ करवाने पे, उस एस्टर की रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में करवानी है, ये C2H5OH ये रिलीज हो जाएगा, और बाकी क्या बचा, CH3COONA ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस होता है इसको हम सोप बोलते हैं, सोडियम इथेनोइट नाम है इसका। ये सोडियम और 2 कार्बन है तो इथेनोइट एस्टर ये। ठीक है, ये सोप प्रोड्यूस हो गया हमारा। इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। Ethanoic acid reacts with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate to give rise to salt, carbon dioxide and water. देखो ये एसिड है हमारा, इसकी रिएक्शन हमने करवा रखी है सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा, CH3COONA, ये यहाँ से इतना अलग हो जाएगा। बाकी पीछे क्या बचा, H2O और CO2 ये रिलीज होंगे। सेम ऐसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करवा के देख सकते हो, NaHCO3 के साथ भी करवा सकते हो, तभी भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, H2O CO2 और ये CH3COONA। तो ये रिएक्शन थी हमारी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब हमें पढ़ना है सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन किस तरह से होता है, उसका वाटर सोप का, और हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका, ICO-Na+, ये सोडियम या फिर के भी ले सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसके फैटी एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सोप। और दूसरी साइड डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट, ये SO3Na, ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, ये होता है डिटर्जेंट। अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है। वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रेडिली इज हार्ड वाटर, मतलब जो झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं सोप के साथ में उनको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो सॉफ्ट वाटर। एंड विच प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में। अब हमें क्लींजिंग एक्शन भी देखना है एक सोप का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या कई बार सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट है पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको हमें। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। पहला डिफरेंस क्या है, सोप के साइड दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के होते हैं। और दूसरी साइड किसका था, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स का। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है आयनिक पार्ट जो होता है सोप में, वो होता है CO-Na+, और दूसरी साइड डिटर्जेंट में क्या होता है, OSO3-Na+। थर्ड है, जो सोप होते हैं हमारे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पर डिटर्जेंट नहीं होते हैं, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार पूछ लेते हैं सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना। ठीक है, देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये ज्यादा नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है, पूछा जा सकता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, देखो इसमें होता क्या है,
बोथ कंटेन टू पार्ट्स, मतलब जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं दोनों के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेल करना, दूर भागना, दूर जाना उससे। वाटर रिपेलेंट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से अट्रैक्शन शो करता है। एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक, ये होता है वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करता है। और ये जो पार्ट है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक, फिलिया मतलब अट्रैक्शन शो करना। हाइड्रोफोबिक पार्ट लिंक इटसेल्फ टू ऑयल और डर्ट, मतलब वो पार्ट जो वाटर से अट्रैक्शन शो नहीं करता, रिपेल करता है, वो किसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा? डर्ट के साथ, जो डर्ट पार्टिकल्स है, ऑयल पार्टिकल्स है, उनके साथ। एंड आयनिक एंड ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर, और जो वाटर से अट्रैक्शन शो करता है वो तो ऑब्वियस चीज है, वाटर की साइड जाएगा। एंड फॉर्म अ मिसेल, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम मिसेल बोलते हैं। जैसे ये मैंने इस तरह से दिखा रखा है, ये है मिसेल फॉर्मेशन। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट से कौन अट्रैक्शन शो करेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसको हेड और टेल के उससे भी बता सकते हैं हम। ये हेड और ये इसका टेल। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट से अट्रैक्शन शो करता है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करता है। सोप मिसेल्स हेल्प इन डिसॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वॉश द क्लोथ्स। ये डिसॉल्व करेगा डर्ट पार्टिकल्स को वाटर में और क्लोथ्स को वॉश कर देगा। यहाँ से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को या जो भी डर्ट है उसको रिमूव कर देगा और कपड़े जो होंगे वो धुल जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये आप डायग्राम की हेल्प से समझा के आ सकते हो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कार्बन वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। दो पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। पहला वाला जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट के पे, अप टू 10th क्लास तक के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखिए, आप उस पर जाके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।